कैसे हैं आप सब? बच्चों, आज हम देखेंगे अपने वसंत बुक से लेसन नंबर 3 विच मीन पार्ट 3। लेसन नेम बस की यात्रा। बस तो इट्स इंग्लिश वर्ड है। बस तो नॉर्मली बस हम ट्रैवल करने को यूज करते हैं ना। बस यात्रा तो ट्रैवलिंग, तो बस की यात्रा ये एक इंटरेस्टिंग कॉमेडी स्टोरी है। तो ये पार्ट के बारे में आज देखते हैं। इस लेसन के राइटर हैं हरिशंकर परसाई। तो ये लेसन के राइटर हैं हरिशंकर परसाई। बच्चों, अनदर वन थिंग आई रोट हियर, जो भी ये लेसन में जो भी डिफिकल्ट वर्ड हिंदी वर्ड है वो डिफिकल्ट वर्ड्स का वोकैबुलरीज इंग्लिश में आई रोट हियर। तो इसे अपने बुक में अंडरलाइन करके कॉपी कर लेना, ठीक है। यहाँ पे मैक्सिमम जो भी डिफिकल्ट वर्ड है, डिफिकल्ट वर्ड का वोकैबुलरीज यहाँ पे है। इसे पास करके जो भी वोकैबुलरीज का मीनिंग यू कांट अंडरस्टैंड दैट मीनिंग फॉर पर्टिकुलर वर्ड मीन यू कैन यूज दिस वोकैबुलरीज कलेक्शन, ठीक है बच्चों। अब हम देखते हैं, हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चले। तो स्टार्टिंग में एक 5 फ्रेंड्स रहते हैं। 5 फ्रेंड्स ने, तो पांचों मित्रों ने डिसाइड किया, दे डिसाइडेड शाम 4 बजे की बस से चले। तो इवनिंग 4 o'clock एक बस है, वो बस में चले। तो दे 5 फ्रेंड्स यानी 5 फ्रेंड्स दे आर आउट ऑफ स्टेशन, दे कम बैक टू देयर होम टाउन नो। तो इसलिए दे प्लान टू गेट दैट 4 o'clock इवनिंग 4 o'clock बस। पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है। पन्ना तो क्या है? पन्ना एक प्लेस का नेम है। तो पन्ना इट्स अ प्लेस नेम। इसी कंपनी की बस सतना अनदर वन प्लेस। तो ये 5 फ्रेंड्स आर नाउ इन पन्ना। ओके, द प्लेस नेम इज पन्ना। दे हैव टू गो पन्ना टू सतना। ओके, तो 4 o'clock बस में, इवनिंग 4 o'clock के बस में जाने का प्लान करते हैं। घंटे भर बाद मिलती है, जो जबलपुर की ट्रेन मिला देती है। तो सतना के लिए घंटे भर बाद, तो ये 4 o'clock बस में इन केस इफ दे गो बाय द 4 o'clock बस में देयर अनदर वन बस फ्रॉम सतना टू जबलपुर को ट्रेन में ट्रैवल करना होगा। तो रेलवे स्टेशन जाने के लिए जबलपुर जाना। कहाँ? फर्स्ट दे हैव टू मूव पन्ना टू सतना, देन सतना टू जबलपुर। तो सतना में एवरी 1 hour को एक बस है, अवेलेबल है। तो इफ दे गेट द ट्रेन एट प्रॉपर टाइमिंग दे कैन गो बैक टू देयर होम टाउन प्रॉपरली एट राइट टाइम। सुबह घर पहुंच जाएंगे। तो टुमारो मॉर्निंग दे विल रीच देयर होम। हम में से 2 को सुबह काम पर हाजिर होना था, इसलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना जरूरी था। देयर आर टोटली 5 फ्रेंड्स नो। 5 फ्रेंड्स में 2 फ्रेंड्स को नेक्स्ट डे मॉर्निंग ड्यूटी में, यानी दे हैव सम इंपॉर्टेंट वर्क, दे हैव टू गो फॉर देयर वर्क। सो देयर इज नो एनी अदर ऑप्शन they have to catch the train. लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफर नहीं करते। तो ये 5 फ्रेंड्स कहीं वहां के एक बस स्टॉप में दे आर स्टैंडिंग। तो वहां के नियर जो अदर पैसेंजर्स होते हैं ना, वो पैसेंजर का एडवाइस है कि जो भी पर्सन दोस आर वेरी knowledge, they should not go by the 4 o'clock bus. They don't know why they are saying like that. क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? So तो 5 फ्रेंड्स में एक फ्रेंड पूछता है, is there any robbers
problematic bus like that. So you can see how the bus picture is. See the bus कितना डैमेज ओल्ड दिखाई देता है. बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी. तो वो 5 फ्रेंड्सों में जो हरिशंकर परसाई, one of the friend, तो when he see the bus, immediately respect came from his heart. Why? Because the bus look like very old. खूब वयोवृद्ध थी. The bus looks like very old. सदियों के अनुभव के निशान के लिए हुए थी. तो सदियों मीन सेंचुरीज. तो वो बस को देखने में और अनुभव तो एक्सपीरियंस. तो सदियों के अनुभव, वो बस का एज बहुत सेंचुरीज क्रॉस करके आया है. मेनी सेंचुरीज का एक्सपीरियंस है वो बस में. तो which mean the buses look like very old. लोग इसलिए इससे सफर नहीं करना चाहते कि वृद्धावस्था में इसे कष्ट होगा. Peoples are not traveling by that bus. Why? Because if they travel on that bus mean कैसे कहते हैं, वृद्धावस्था ओल्ड एज में they would not like to disturb the bus because the bus is like an old lady, so the village people would not like to disturb the bus. यह बस पूजा के लिए योग्य है, उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है. That bus is only capable for to keep any showcase as a doll. So how could we travel on that bus like that? Harishankar Parsai asks. Next page number 14. बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उसी बस से जा रहे थे. तो वो एक बस, यहाँ पे एक बस है, वो बस में एक हिस्सेदार तो पार्टनर, वो बस को few partners also there. तो उसमें one of the partner traveling on that bus with these 5 friends. हमने उनसे पूछा, तो we asked him, यह बस चलती भी है? तो ये 5 फ्रेंड्स में एक फ्रेंड पूछते हैं, is this running like that? वह बोले, चलती क्यों नहीं है जी? Why not? Who said like that? That bus company's partner. तो partner says, why not? It runs very it's very good condition only, like that he is saying. अभी चलेगी, हमने कहा, वही तो हम देखना चाहते हैं. तो it runs very smoothly, like that partner says. So the friends replied him to, we also very eager to see that scene, how this bus is running. अपने आप चलती है यह? हाँ जी, और कैसे चलेगी? तो one naughty friend asked that question. ऑटोमेटिकली ये बस मूव होती है, यानी और एनी कोई वहाँ पे बस के बैक साइड में कोई पुश करना पड़ेगा, ऐसा डाउट पूछता है. गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है. तो गजब तो अमेजिंग कहते हैं ना, अमेजिंग. वो बस ऑटोमेटिकली ड्राइवर मूव करने से बस ऑटोमेटिकली चलती है. और हम आगा पीछा करने लगे. डॉक्टर मित्र ने कहा. तो 5 फ्रेंड्स में एक फ्रेंड डॉक्टर है. डरो मत, चलो, बस अनुभवी है. तो द डॉक्टर फ्रेंड सेज, डोंट गेट पैनिक, दिस बस रन्स वेरी नाइसली. नई नवेली बसों से ज्यादा विश्वसनीय है. तो दिस बस इज very old and very experienced, so we don't want to get panic because this is very experienced bus and this bus carry us very safely, like that.
हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी। दिस बस इज लुक लाइक वेरी ओल्ड लेडी, सो दे आर कंपेयरिंग दिस बस विद द ओल्ड लेडी। सो by this bus carry us with the motherhood and it carry us the bus lap, which mean the old lady's lap। यहाँ पे old lady किसे कंपेयर करते हैं? old lady को बस के साथ। ओके, बस को old lady के साथ कंपेयर करते हैं। तो old lady carry us by its lap, which mean the bus carry us smoothly by motherhood। ओके, हम बैठ गए। जो छोड़ने आए थे वे इस तरह देख रहे थे जैसे अंतिम विदा दे रहे हैं। तो ये 5 फ्रेंड्स बस में बैठ गए। तो सिट होने के बाद जो भी उनको सेंड ऑफ करने के लिए फ्यू फ्रेंड्स वहां के जो वो 5 फ्रेंड्स के सम फ्रेंड्स सेंड ऑफ करने आए होंगे ना, तो they looked them like this is their last traveling, like that। उनकी आंखें कह रही थी, their eyes said आना जाना तो लगा ही रहता है, आया है सो जाएगा। राजा रंग फकीर आदमी को कुछ करने के लिए एक निमित्त चाहिए। तो यहाँ पे फनी से कहते हैं, तो जो मजाक से कहते हैं, जो भी इस वर्ल्ड में बर्थ होता है तो उसका डेथ कंफर्म होएगा। तो बर्थ जितना ट्रू है तो डेथ भी उतना ट्रू है। तो जो सेंड ऑफ करने के लिए फ्रेंड्स आते हैं ना, वो फ्रेंड्स का व्यू उनको ऐसा रिप्लाई देता है, तो डेथ का कोई रीजन चाहिए, तो इसलिए यही बस, जो भी ये बस होती है ना, तो यही बस तुम्हारी डेथ का एक रीजन होगा। ऐसा देयर माइंड वॉइस, जो सेंड ऑफ करने के फ्रेंड्स का माइंड वॉइस। तो डेथ के लिए कोई इंस्ट्रूमेंट चाहिए, वो इंस्ट्रूमेंट ये बस है। इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया, तो इंजन स्टार्ट हो गया ऐसा जैसे सारी बस की इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। तो when the bus starts, the whole bus, the friends start, तो इंजन स्टार्ट होते ही जो उसमें वाइब्रेट होएगा ना, तो वाइब्रेशन पूरा बस वाइब्रेट होता है। इट लुक लाइक the whole bus it become a engine and they are sitting inside the engine of the bus। कांच बहुत कम बचे थे, तो वो विंडो में ग्लास होते हैं ना, ग्लास तो वेरी फ्यू ग्लासेस आर देयर, जो बचे थे उनसे हमें बचना था। तो वहां पे जो भी विंडोज का ग्लास था वो बहुत डेंजर था, तो उसे दे फ्रेंड्स बहुत सेफ से बैठने का जरूरी थी, यानी नेसेसरी था। दे हैव टू सिट वेरी केयरफुली बिकॉज ऑफ द ग्लासेस आर ब्रोकन। विंडो ग्लास होता है ना, वो टूटा हुआ है, उनसे हमें बचना था। हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए। तो विंडो यानी वो विंडो का ग्लास होता है ना, डेंजर से ब्रोकन ग्लासेस होते हैं ना, उसे थोड़ा अवे हट के बैठ गए। इंजन चल रहा था, हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे इंजन है। तो इंजन रनिंग हो रही थी, तो दे थॉट हमारे सीट के नीचे, दो बस के सीट में दे आर सिटिंग नो, तो उनके सीट के नीचे इंजन है, विच मीन ओवर वाइब्रेट होता है। नेक्स्ट पेज। बस सचमुच चल पड़ी और हमें लगा कि यह गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन के वक्त अवश्य जवाब रही होगी। तो इनका एक थॉट है कि तो बस मूविंग, तो बस रन हो गई, स्टार्ट हो गई और रनिंग में है। तो तब एक फ्रेंड्स का थॉट है, माइंड वॉइस है कि
bus should be very young. When Gandhi ji fighting for freedom, on that period में हमारे freedom fight जब चल रहा था ना, वो टाइम में 1947 में ये बस, this bus look like very young, ऐसा कहते हैं। असहयोग तो क्या है? असहयोग नॉन कोऑपरेशन, और सविनय अवज्ञा सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। तो वहां पे कोई जो ब्रिटिश गवर्नमेंट को, कोई इंडियंस, दे आर नॉट अगेंस्ट ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट, दे आर नॉट सपोर्टिंग विद देम। जो भी उनका रूल्स एंड रेगुलेशन है और जो भी उनका ऑर्डर है उसे साइलेंस से, यानी उसे कैसे कहते हैं, विदाउट फाइट। तो विदाउट फाइट दे आर जस्ट प्रोटेस्ट विदाउट फाइट, ठीक है। वक्त अवश्य जवान होगी, उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी, हर हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था। तो नॉन कोऑपरेशन विच मीन क्या है? तो वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को, इंडियन पीपल दे आर नॉट कोऑपरेटिंग विद ब्रिटिश गवर्नमेंट, ओके, यही नॉन कोऑपरेटिंग सिस्टम है। तो यहाँ पे ये बस को क्यों ये कंपेयर करते हैं? बिकॉज बस का ईच एंड एवरी पार्ट not cooperating with another one part, which means every seat, engine, glass, window और एक्सीलेटर है, स्टीयरिंग है, और जो हॉर्न है, लाइट है, टायर है, और सीट के नीचे सीट, बस में जो भी वहाँ स्टील्स है, ईच एंड एवरी वहाँ के वो टूल्स और वहाँ के थिंग्स they are not cooperating with each other. पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। The entire bus runs like a non-cooperating system. In the bus, every bus that bus के पूरे tools, यानी शीट, इंजन, एक्सीलेटर, क्लच, गियर, तो एक बस रन होना है तो पूरा क्लच, एक्सीलेटर और ब्रेक, टायर सभी कोऑपरेट करके प्रॉपर कंडीशन में होना चाहिए। बट दिस इज नॉट प्रॉपर कंडीशन, एंड ये बस तो रन होना एक मिरेकल है। सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था, तो बस का बॉडी और सीट, तो दोनों के बीच में नॉन कोऑपरेटिंग सिस्टम था। बॉडी वाइब्रेट होता है और सीट वाइब्रेट होता है, तो स्मूथ ट्रैवलिंग नहीं कर सकते। कभी लगता सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई है, तो बस में से वो सीट रिमूव हो गई है। समटाइम they feel like, कभी लगता कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे भागी जा रही है। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए, तो फाइनली दे क्रॉस्ड 8 to 10 किलोमीटर्स। यह समझ में नहीं आता था कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। तो दे कांट अंडरस्टैंड व्हाई दे आर सिटिंग ऑन द सीट और the seat is sitting on them। तो ये ऐसा उनको ताट आ रहा है। एकाएक बस रुक गई, सडनली बस स्टॉप्ड। मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। तो then they found what is the problem। बस स्टॉप हो गया तो कोई प्रॉब्लम रिपेयर होगा ना। they found what happened, वो डीजल टैंक, जो पेट्रोल टैंक होता है ना बस में, उसमें एक होल हो गया। तो क्या होगा, तो पूरा लीकेज होना स्टार्ट हो जाएगा।
उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकालकर गोद में रख लेंगे और उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे। तो फर्स्ट क्या हुआ, पेट्रोल टैंक में होल गिर गया, तो बकेट में पेट्रोल कैरी करके उसे ड्राइवर सीट के पास रख लिया और वो बकेट में से ट्यूब कनेक्शन डायरेक्टली इंजन में देके तो ड्राइवर इंजन को पेट्रोल फीड कर रहा है, लाइक अ मदर, हाउ मदर फीड देयर बेबी। तो दे थॉट वो बस कंपनी का पार्टनर है ना, बस का पार्टनर, तो वो फ्रेंड्स 5 फ्रेंड्स ने जो हमारे हरिशंकर परसाई थॉट आफ्टर few kilometer that partner carry the engine on his lap and so he start to feed the petrol directly by his hand और उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे जैसे माँ बच्चे के मुंह में दूध की शीशी लगाती है। How mother feed her baby, the same way the bus partner may feed petrol to the engine। बस की रफ्तार अब 15-20 मील हो गई थी, तो बस का स्पीड तो 15 to 20 किलोमीटर स्पीड में रन हो रही थी। मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था। तो राइटर जो हमारे हरिशंकर परसाई को वो बस के ईच एंड एवरी पार्ट, एंटायर पार्ट में एट एनी पार्ट में उनको होप नहीं था। ब्रेक फेल हो सकता है, मे बी इट मे बी अ ब्रेक फेलियर हो सकता है, तो देयर आर मेनी chances or possibilities are there to break fail। स्टीयरिंग टूट सकता है, तो बस का स्टीयरिंग होता है ना, इट कैन ब्रेक। प्रकृति के दृश्य बहुत लुभावने थे, तो वहां पे बस ट्रैवल करते हैं इवनिंग टाइम में, तो वो एक हिल स्टेशन है, तो वहां पे दो नेचुरल सीनरी होता है ना, वो बहुत सिलेक्टिव रहता है। दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे, तो बीच में मिडिल में रोड और दोनों साइड में और फुल्ली ग्रीनी प्लांट्स एंड ट्रीज आर देयर, जिन पर पक्षी बैठे थे, तो मेनी बर्ड्स आर सिटिंग ऑन द ट्रीज। हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था, तो राइटर थॉट ईच एंड एवरी ट्रीज look like a very big enemy। Why? Because जो भी पेड़ आता डर लगता कि इससे बस टकराएगी। Why is thinking like that? Like trees are very big enemy, because when the bus crossed the tree, so each and every tree, the writer thought the bus will clash with the tree। तो बस ब्रेक फेल होके या कुछ रिपेयर होके डायरेक्टली वो ट्री में क्लैश हो जाएगा, ऐसा सोचकर ही इज वेरी अफ्रेड। वह निकल जाता तो दूसरे पेड़ का इंतजार करता, तो एक ट्री क्रॉस करने के बाद अनदर ट्री को अपना एनिमी समझता। He thought his enemy, another tree। तो another tree को क्रॉस करने के बाद next tree, because there are many वहाँ पे many possibilities are there for clash, because the bus condition is very poor। झील बीती तो सोचता कि इसमें बस गोता लगा जाएगी, तो वहाँ पे ब्रिज क्रॉस करके जाना है, तो ब्रिज के ऊपर बस रन हो रही थी, तब वो राइटर को माइंड वॉइस आ रहा है कि इन केस द बस विल फेल डाउन ऑन द वाटरफॉल्स। एकाएक फिर बस रुकी, ड्राइवर ने तरह की तरकीबें की, पर वह चली नहीं, तो सडनली फिर बस स्टॉप हो गई। बस स्टॉप होने के बाद ड्राइवर हैंडल मेनी मेथड्स टू स्टार्ट द बस, बट इट ऑल फेलियर।
सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को अपोज करने के लिए इंडियन पीपल्स गांधी जी के कंट्रोल में नॉन कोऑपरेटिंग सिस्टम फॉलो करते थे ना, द सेम वे बस का अंदर का जो भी स्पेयर पार्ट्स है सब नॉन कोऑपरेटिंग सिस्टम को फॉलो करता है। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे बस तो फर्स्ट क्लास है जी, यह तो इत्तेफाक की बात है। तो बस का जो पार्टनर रहते ना वो भी सेम बस में ट्रैवल कर रहे थे। तो ही सेड बस कंडीशन इज वेरी गुड बट दिस इज वेरी कोइंसिडेंस ओनली। क्षीण चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे वह बस बड़ी दयनीय लग रही थी। तो वहां पे वो बहुत बड़ा डेंस फॉरेस्ट था, तो फॉरेस्ट में वहां पेड़ के नीचे वो ट्रीज को क्रॉस करके वहां पे वो मून लाइट गिरता है, फुल्ली डार्क हो गया। तो वो सीनरी बहुत बड़ी दयनीय लग रही थी। ऐसे सीनरी में वो बस रिपेयर हो गई थी ना, वो बहुत पैथेटिक थी। लगता जैसे कोई वृद्धा थक कर बैठ गई हो। बस रिपेयर हो गई ना, तो इट लुक लाइक ओल्ड लेडी गॉट वेरी टायर्ड एंड शी कांट वॉक, तो शी सिटिंग ऑन रोड इटसेल्फ। तो बस रिपेयर हो गया। वो रिपेयर बस को ओल्ड लेडी के साथ, टायर्ड ओल्ड लेडी के साथ कंपेयर करते हैं। हमें ग्लानि हो रही थी कि बेचारी पर लदकर हम चले आ रहे हैं। तो राइटर फील वेरी गिल्टी बिकॉज दिस मच ओल्ड बस में हम ट्रैवल करके आते हैं। अगर इसका प्राणांत हो गया तो इस बियाबान में हमें इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। इफ इन केस वो बस को डेथ हो जाएगा, बस का डेथ हो जाएगा बिकॉज द बस का एंटायर जो भी स्पेयर पार्ट्स है पूरा डैमेज हो गया, तो बस रनिंग कंडीशन नहीं है बिकॉज तो अंदर का बहुत ओल्ड बस है, इसलिए तो वो रनिंग कंडीशन नहीं है। तो इन केस वो बस का डेथ हो गया यानी फुल्ली फेलियर हो गया तो उसका फ्यूनरल भी करना पड़ेगा ये डेंस फॉरेस्ट में। ऐसा जो ये फुल्ली कॉमेडी है, जो से वो ओल्ड बस को टीज किए जैसा एक उनका माइंड वाइज जैसा है। हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला और कुछ सुधारा, बस आगे चली, उसकी चाल और कम हो गई थी। तो वो बस के पार्टनर थे ना, वो कुछ रिपेयरिंग वर्क करने के बाद तो बस रन होना स्टार्ट हो गया। बट दो उसका जो स्पीड था ऑलरेडी इट्स वेरी डेड स्लो, ओनली 15 to 20 किलोमीटर ओनली, तो अब और भी स्लो जाती है। धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की ज्योति जाने लगी। तो जो भी डेथ एंड में रहने वाली ओल्ड लेडी, जो वो बहुत कैसे कह सकते हैं, बहुत हेल्पलेस होती है, बहुत टायर्ड होती है, शी कांट वॉक, शी कांट टॉक, शी कांट ईट, तो बहुत हेल्पलेस होके बहुत पुअर कंडीशन हो जाता है। सेम वे जो ये बस का कंडीशन भी इक्वल टू दैट डेथ एंड में रहने वाली ओल्ड लेडी। चांदनी में रास्ता टटोलकर वह रेंग रही थी। रेंग तो रेंग तो क्या है, क्राउलिंग। तो स्लोली जा रही है, उतने डार्कनेस में, मून लाइट में स्लोली जा रही है, मूव हो रही है। आगे या पीछे से कोई गाड़ी आती दिखती तो वह एकदम किनारे खड़ी हो जाती और कहती, निकल जाओ बेटी, अपनी तो वह उम्र ही नहीं रही। तो कोई ओवरटेक करने के लिए कोई एनी अदर व्हीकल आएगा तो ये बहुत साइड में, रोड साइड में चले जाती और लुक लाइक वेरी ओल्ड ओनली। एक पुलिया के ऊपर पहुंचे ही थे कि एक टायर फिस करके बैठ गया। तो एक ब्रिज में जा रहे थे, तब एक टायर
मूव द बस। वह बहुत जोर से हिलकर थम गई। तो ऑलरेडी द बस फुल्ली ओवर वाइब्रेट हो रहा था, तो अब पंचर होने से और भी वाइब्रेट होके स्टॉप हो गई। अगर स्पीड में होती तो उछलकर नाले में गिर जाती। इफ द बस इज मूविंग वेरी फास्ट में, तो पंचर होते ही इट विल फेल डाउन ऑन दैट जो रिवर में। तो बिकॉज दे आर गोइंग मूविंग ऑन ब्रिज, तो ब्रिज से रिवर में फॉल डाउन हो जाता था। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। वह टायरों की हालत जानते हैं, फिर भी जान हथेली पर लेकर इसी बस से सफर कर रहे हैं। तो हमारे राइटर ने फर्स्ट बार जो बस कंपनी के पार्टनर है ना, उनको बहुत रिस्पेक्टेड मैनर से देखा, बिकॉज तो वो अपने लाइफ को रिस्क में लेकर ये बस में ट्रैवल करता है। वो बस का ओनर जो भी पार्टनर है ना, उसके गट्स को देखकर इनको बहुत रिस्पेक्ट आता है। उत्सर्ग की ऐसी भावना दुर्लभ है। सोचा इस आदमी के साहस और बलिदान भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा है। तो वो बस पार्टनर है ना, जो इतना बड़ा रिस्क लेकर आते हैं, इनके बोल्डनेस यानी उनके ब्रेवनेस को देखकर वो बहुत सरप्राइज होते हैं। कौन? हरिशंकर परसाई। इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। तो हम बस कंपनी के पार्टनर को ही वुड बिकम एनी प्रोटेस्ट यानी रेवोल्यूशनरी फाइट चलता है ना, रेवोल्यूशनरी प्रोटेस्ट, तो प्रोटेस्ट के लीडर बनने का कैपेसिटी है। बिकॉज ही इज टेकिंग दिस मच वेरी बिग रिस्क। ही इज एज अ बस पार्टनर, ही इज टेकिंग दिस मच रिस्क मीन he is capable person to carry the leadership on any protest. अगर बस नाले में गिर पड़ती और हम सब मर जाते तो देवता बाहें पसारे उसका इंतजार करते। If in case the bus fell down on that river, तो God is ready to, if we all people we are all immediately the God will waiting for us. कहते वह महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दिए, मर गया पर टायर नहीं बदला। तो ये भी एक इमेजिनेशन माइंड वाइज है। तो इफ दे आर माइंड, तो एक इमेजिनेशन है। इफ द बस फेल डाउन ऑन द रिवर, तो इमीडिएटली दे ऑल पीपल विल डेथ, तो डाई हो जाएंगे। तो डेथ होने के बाद वो वहां पे गार्ड अपने दोनों हाथ ओपन करके तो उनको वेलकम करते हैं। ही इज अ ग्रेट पर्सन। हु इज द ग्रेट पर्सन? द बस पार्टनर। तो ही इज अ वेरी ग्रेट पर्सन। ही इज रेडी टू सैक्रिफाइस हिज लाइफ, बट ही इज नॉट रेडी टू चेंज द टायर। दूसरा घिसा टायर लगाकर बस फिर चली। तो पंचर होने के बाद उसे स्टेपनी टायर होता है ना, वो स्टेपनी टायर का कंडीशन भी बहुत पुअर था, तो वो टायर वहां पे फिक्स किया और फिर ट्रैवल करना स्टार्ट किया। अब हमने वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। नाउ दे लूज देयर होप। वी कैन रीच एट राइट टाइम टू द पन्ना। They lose their hope. पन्ना क्या, कहीं भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। Not only पन्ना, we don't have any hope at anywhere. We cannot reach anywhere like that. लगता था जिंदगी इसी बस में गुजारनी है। They thought this is our last traveling. We have to spend our last traveling time on this bus only. There is no hope to we will reach on that destination.
खत्म हो गए। तो दो बहुत क्या हो गया, उनको फियर जो पैनिक हो रहे थे, अफ्रेड हो रहे थे, सब छोड़ दिया। अब दो उनके मन में, जो राइटर के मन में ओनली वन थॉट है, व्हाट एवर इट इज, this may be our last traveling, last journey, so don't want to afraid, तो be happy and दो 5 फ्रेंड्स उसमें ट्रैवल करते हैं ना, तो 5 फ्रेंड्स क्या करते हैं, 5 फ्रेंड्स भी बहुत हैप्पी से अपना ट्रैवल कंटिन्यू करते हैं। हम बड़े इत्मीनान से घर की तरह बैठ गए, चिंता जाती रही, हंसी मजाक चालू हो गया। तो जो हमारे राइटर हैं हरिशंकर परसाई, तो अपने होम में बैठे जैसा बैठ गए, जो भी फन करना है, कॉमेडी करना है, छोटे छोटे और जो भी नाटीनेस करना है, सब स्टार्ट कर दिया। बिकॉज उनका होप नहीं है, बिकॉज वो बस में पूरा रिपेयर है, उसका कंडीशन बहुत बैड है, और राइटर को देयर इज नो होप टू रीच देयर डेस्टिनेशन प्रॉपरली। तो इसलिए व्हाई शुड बी अफ्रेड, व्हाई शुड आई पैनिक, सो दिस इज माय डिसीजन, लाइक दैट। तो ही कंटिन्यूज हिज ट्रैवलिंग बाय दैट सेम बस, एंड दैट्स ऑल, हमारा लेसन फिनिश हो गया। ठीक है बच्चों, ये लेसन बहुत फनी, बहुत कॉमेडी स्टोरी है। तो हमारे राइटर एक बहुत पुअर ओल्ड बस में ट्रैवल करते हैं। दैट बस इज नॉट दैट मच कंडीशनड बस, विच मीन दैट बस इज नॉट एलिजिबल टू रनिंग ऑन द रोड। तो वो बस में ट्रैवल करते हैं, उनका एक्सपीरियंस को, जो भी उनका फीलिंग और उनका थॉट था व्हाइल ट्रैवलिंग ऑन दैट बस, तो उनके थॉट्स और फीलिंग को इस लेसन में एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है बच्चों, ये लेसन में जो भी वोकैबुलरीज है, इसे अंडरलाइन करके पेंसिल में लिख लेना, और केयरफुली लेसन में एक लाइन रीड करना। जो भी वर्ड पता नहीं, जो भी मीनिंग पता नहीं, तो यहाँ पे अवेलेबल है, इसे अंडरलाइन करके लिख लेना, और मैं जो ये क्लास को रिवाइज कर लेना और अच्छी तरह लेसन को अंडरस्टैंड कर लेना। धन्यवाद बच्चों।